Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सभी को पहले मैं दंडवत प्रणाम करना कि आ, मुझे ये अवसर दिया है एंड स्टार्ट करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम आज समरी देखेंगे। जो मनु और कर्दम जी का संवाद है, अध्याय 21 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 20 तक हम देखेंगे। तो अध्याय 22 ना? हरे कृष्णा। अध्याय 22 22 हाँ हाँ, अध्याय 22। एक मिनट, मैंने गलत वो पेज खोला था। अध्याय 22। तो एक मिनट, एक से 20 श्लोक का अध्याय 22। तो हम देखेंगे कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। हाँ, तो यहाँ पे फिर मैत्री जी कहते हैं कि हाँ, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो और तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मैत्रेय मुनि है, वो जो मनु है, वो इतने महान वैष्णव है, उनके बहुत सारे वो गुणगान करते हैं और उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार लेक्चर में सुना था कि जो वैष्णव है, जो महान वैष्णव है, जो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, हमें उनकी जो है गुणगान करना चाहिए। और मैंने खुद यहाँ पे इस्कॉन में बहुत देखा है कि जो जितने भी डिवोटीज है, वो बहुत मन से गुणगान करते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक गुणगान करते हैं। उनका गुणगान सिर्फ ऊपरी स्तर तक नहीं रहता, वो बहुत डीप रहता है, क्योंकि वो जानते हैं एक दूसरे को। वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो हम जितना भी संवाद देखते हैं, चाहे वो मुनि कर्दम विदुर कर्दम मुनि का संवाद हो, या फिर अ, कि कौन सा भी संवाद हो, वो बहुत प्रेम पूर्वक होता है। और तो हम देख सकते हैं कितना डीप अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब तक हम भागवतम का वो प्रेम नहीं समझ पाएंगे, तो ये जो सारा जो संवाद है, वो हमारे हृदय में नहीं उतर पाएगा। यहाँ पे फिर हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं।
मनु ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप, ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मनु कहते हैं कि जो कर्दम मुनि है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं। और यहाँ पे ये जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, तो ये दर्शाया गया है कि जो ब्राह्मण भी है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं। और इनका कार्य क्या है, जो भगवान का जो वेद है उसका ज्ञान को स्प्रेड करना, उसको मतलब वो वेद के ज्ञान को पूरी जितने भी लोग हैं जो भी उनके पास आता है उनको एलिवेट करना, उनको बताना कि वेद का ज्ञान क्या है। हमें जो परम सत्य के पास लेने जाने वाला ज्ञान है उसको बताना चाहिए। सिर्फ वेद का ज्ञान हमें वो सिर्फ ब्राह्मण रटते नहीं है, वो समझते हैं और फिर वो दूसरों को बताते हैं। तो हम देख सकते हैं, तो ये ब्राह्मणों के क्या क्या गुण रहते श्रील प्रभुपाद बताते हैं। जो है तपस्या, वो है तपस्या। फिर है ज्ञान और अधिगमन। अधिगमन का अर्थ है लर्निंग। तो हम देख सकते हैं जो ब्राह्मण रहता है वो कंटिन्यूस लर्न करता रहता है। वो वेदों का लर्निंग करेगा, अधिगमन करेंगे। फिर जो भी भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है वो जो क्रिया है वो उसका अधिगमन करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हम देख सकते हैं तमाल कृष्ण महाराज है, जयपताका स्वामी महाराज है, वो तो मतलब हम देख सकते हैं विदेशी है। वो विदेश में आके यहाँ पे उन्हें जब मैंने एक गर्ग मुनि का सुना था। तो जब गर्ग मुनि बताते हैं कि मैं मुंबई में आया था तो उन्हें लगा जूहू बीच के पास बड़ा सा बंगलो टाइप होगा और वहां पे राधा रास बिहारी होंगे। हाँ, तो वो जैसे देखते हैं पूरा जंगल है तो उनको लगता है जंगल में अंदर होगा। तो जंगल में अंदर 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 जाते हैं, फिर देखते हैं एक छोटी सी झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर राधा रास बिहारी है। तो हम देख सकते हैं तो भी उनके डिसाइपल उन्होंने इतने प्रेम पूर्वक से उन्होंने सब अधिगमन किया। अधिगमन सिर्फ वेदों का पाठ नहीं है, अधिगमन क्रियाओं का, अधिगमन आदतों का, अच्छी आदतों का भी अधिगमन करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। ये हमें ऐसा सीखना चाहिए, तभी हम अच्छा ब्राह्मण कर पाएंगे। तपस्या तो हम जानते हैं, तपस्या में 4 प्रिंसिपल्स दिए। तपस्या है हमारी जीवा का तपस्या, कि हम क्या बोल रहे हैं, हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बढ़ता है, हमें क्या बोलना है, क्या सुनना है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर ज्ञान का, हम किस प्रकार का ज्ञान लेते हैं। जैसे कि ईशोपनिषद में कहा है कि हमें दोनों प्रकार का ज्ञान साथ साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ऐसा कभी कभी ऐसा डाउट आ सकता है कि ठीक है भगवान का ज्ञान तो समझ में आता है, बट हम मटेरियल ज्ञान का क्या करेंगे। एक्चुअली हम जितना मटेरियल ज्ञान को भी समझ पाएंगे इन रिलेशन टू भगवान का ज्ञान, जिसके कारण हमारा जो फेथ है जो स्क्रिप्चर्स में और बढ़ता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि जो साइंस वाला भाग है वो सिर्फ डिस्कवरी करता है कि यहाँ पे जगत में क्या क्या चीज है, ये चीज है, ये चीज ऐसा है। वर्किंग भी समझता है कि ये क्रिया कैसे काम कर रहा है, ये बॉडी है, ये बॉडी कैसे काम कर रहा है, डॉक्टर वो समझता है। और बट हम ये समझ पा रहे हैं ये क्या काम कर रहा है और इसकी गोल क्या है, हम ये साइंस में समझ पाते हैं। या भी कोई भी हम देखेंगे मटेरियल वर्ल्ड में या मटेरियल ज्ञान का, बट जो हम भगवान के रिलेशन में जब ये समझ पाते हैं तो हम नहीं समझ में आती ये क्यों है, हाँ कहाँ से है। तो हम सोर्स समझ पाते हैं, ये भगवान की एक शक्ति है, उसके कारण ये इसका चल रहा है। यहाँ पर साइंस में बहुत सारे अनेक चीजें जो हम अभी तक नहीं समझ पा रहे। सबसे सिंपल से सिंपल चीज हमें नहीं समझ पाते कि क्या है। जैसे कि हम ड्रीम क्यों करते, साइंस अभी तक जवाब नहीं दे पाया। हम यहाँ कैसे आए, सोर्स क्या है वो भी नहीं है। बहुत लोगों ने अलग थ्योरी दे दी है, बट साइंस सेज दैट दिस इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अनआंसर्ड क्वेश्चंस। हम ड्रीम कैसे करते हैं, तो ड्रीम तो श्रील प्रभुपाद खुद बताते हैं कि हम ड्रीम क्या करते हैं। जैसे कि हमारी सोल रहती है, जब हम निद्रावस्था में रहते हैं तो सोल बाहर निकल के
वो घूमती है. So this is what Srila Prabhupada says, what devotees says, and क्योंकि ये उन्हें भी अपने गुरु से मिला है, so this is more qualified. यहाँ पे साइंस बहुत मटेरियल चीजों पे सब जो भी हम फील कर पाते हैं, साइंस सटल चीजों को नहीं समझा सकता, बट जो ये हम ज्ञान समझ सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, वो दोनों भौतिक चीज कैसे काम कर रही है और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे काम करता है वो भी समझाता है. आध्यात्मिक ज्ञान के कारण एक जीव का इमोशनल इंटेलिजेंस हो रहता है. इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि हम कैसे दूसरों का दुख समझ पाते हैं. कोई अगर गुस्सा है या फिर क्यों गुस्सा है, उसके कारण हम ये भी प्रोसेस कर पाते हैं. फिर हाँ, फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अगर जो ज्ञान हमें आगे स्प्रेड करना है ब्राह्मणों को, तो वो क्या करना चाहिए, जो परम सत्य को समझाने वाला ज्ञान होना चाहिए वेद का. सिर्फ वेद के मंत्र हम देख सकते हैं, 4 वेद है, तो हर एक वेद एक चीज के लिए स्पेसिफाइड है. एक वेद है सिर्फ यज्ञ के लिए, एक वेद है सिर्फ प्रेयर्स के लिए है. तो हमें बट जो वेद का ज्ञान जो कंबाइन करके यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें श्रीमद् भागवतम गिफ्ट किया, वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम गिफ्ट किया, ये एक भेंट की तरह हमें दिया गया है, जिसके कारण ये ऐसे महान भक्तों ने सारा वेद का ज्ञान पढ़ के उन्होंने जो परम सत्य के पास लेके जा सकता है वो ज्ञान दिया है. मेरा जब मैं 10th 11th में था, तो एक मेरा मित्र था, वो वेद पढ़ना चालू कर दिया था. मैंने उसको कहा था श्रीमद् भागवतम बहुत कंसाइज समरी है सारे वेदों का, बट नहीं, वो बोला नहीं, मैं खुद जाके ये करूंगा. अभी वो खुद गुम चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वेद, एक वेद में ऐसा कहा जाता है, एक वेद में, क्योंकि हम देख सकते हैं वेद में जो डिस्क्रिप्शन है भगवान का वो कुछ अलग ही है. हम समझ नहीं पाएंगे. कभी भगवान को ऐसा बताया गया है, कभी भगवान को ऐसा बताया गया है. जो सिर्फ वेद पढ़ता है, जो बाकी शास्त्र को नहीं समझते, वो बताते हैं फिर भगवान सिर्फ एक रोशनी है, भगवान ऐसे है, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बताते हैं. बट जिन्होंने पूर्ण ज्ञान है, जिन्होंने स्मृति पढ़ी है, श्रुति पढ़ी है, बहुत अच्छे से समझाते हैं. इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन के जो बुक्स है वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है. वो मतलब उनके पास एविडेंस भी है, हम क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. तो हमें प्रभुपाद जी पे भरोसा होना चाहिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट एविडेंस. फिर हम देख सकते हैं तीसरे श्लोक में यहाँ पे लिखा गया है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया, अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कंपैरिजन ब्राह्मणों का ब्रह्मा जी के मुख से किया गया, बट यहाँ पे कहा गया विराट पुरुष के संदर्भ में. विराट पुरुष के संदर्भ में जो क्षत्रिय है, वो जो भगवान की भुजा है, विराट पुरुष की जो भुजाएं है वो क्षत्रिय है, और जो विराट पुरुष का हृदय है वो ब्राह्मण है. हम देख सकते हैं यहाँ पे विराट पुरुष का अर्थ है कि सहस्त्र चरणों वाले. तो हम देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद है वो कहते हैं जो भगवान है वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं. तो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली करते हैं. इसीलिए गौ ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. तो हम देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो वो भगवान है, वो गौ और ब्राह्मण इन दोनों की रक्षा करते हैं, बट कैसे, डायरेक्टली नहीं, अपने हाथ और पैर यूज करके नहीं. वो उनके जो क्षत्रिय है, जो उनके सहस्त्र बाहु जितने है, वो उनको उनके समान वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं. और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट श्लोक में आगे हम एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वो 11 साल की उम्र में जब हम हमारे खुद के राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने किले पे, जब वो अपने किले पे खड़े थे, तो उन्होंने एक देखा कि कोई कसाई है वो गाय को मार रहा है. तो उन्होंने अपने जो बॉडीगार्ड था उसको आदेश दिया, वो रोक दो. तो जब उन्हें फिर वो जो कसाई था उसको रोका गया,
कई कई जो पुस्तक है उसमें ऐसा संदर्भ आता है कि उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया कसाई का, क्योंकि फिर जब ये उनकी माता को मालूम पड़ा, जिजाऊ माता, तो फिर वो कहते हैं कि जिजाऊ माता कहते हैं दिस इज माई सन, ये है मेरा पुत्र है। क्योंकि फिर तब से उनका नाम आ गया गौ ब्राह्मण प्रतिपालिका छत्रपति शिवाजी महाराज। ही वॉज द सेवियर ऑफ काउज, सेवियर ऑफ ब्राह्मण। तो दिस इज व्हाट ही वाज। सो ये है क्षत्रिय, ये क्षत्रिय का एक स्टैंडर्ड था। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और भी कहते हैं कि परपट में कि जो बाहु और जो बॉडी रहता है वो जो हृदय से ट्वाइस द साइज होता है, वो हृदय से बहुत बड़ा होता है। बट जब तक हृदय अच्छे से काम नहीं कर रहा तब तक वो इतना बड़ा बॉडी होके, इतना बड़ा मसल होके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम देखना चाहिए कि जो ब्राह्मण है, द हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्णाश्रम है उसमें ब्राह्मण की जो क्या बोलते हैं पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजकल के ब्राह्मण हम जब देखते हैं, जो शिल प्रभुपाद ने ये भी स्पेसिफाई किया, जो भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो जन्म एक क्राइटेरिया नहीं लिया, उन्होंने ये एक कर्म के क्राइटेरिया से लिया है। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हम लोग ने सिर्फ टॉप 3 क्वालिटीज देखी, दिस इज द बेसिक्स 3 क्वालिटीज। बट हम भगवत गीता में देखते हैं पूरे उन्होंने बहुत सारे क्वालिटीज बताए हैं। जो ब्राह्मण रहता है उसमें वो सबको समान तरीके से दिखता है, वो चाहे जीव हो या हर एक, वो चाहे जीव हो या फिर इंसान हो, उनको बहुत सम रूप से दिखता है। और फिर हम नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे कि इसीलिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एक दूसरे की ओर साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होता है, ये एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग ने पहले देखा कि भगवान डायरेक्टली नहीं करते, बट अपने निर्विकार रूप से वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, जिसके कारण अगर ये दो जो मेन हेड है वो अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से साथ में रहेंगे, समझेंगे, और तो ये सोसाइटी है वो बराबर डायरेक्शन में जाएगा। आजकल हम देख रहे हैं सोसाइटी डायरेक्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि जो हेड है जो वही एकदम डिसफिगर्ड है, ब्राह्मण नहीं है, हमारे पास क्षत्रिय नहीं है। तो जो शूद्र वैश्य है वो कुछ भी करेगा, दे विल रेप्लिकेट अनकंट्रोलेबली। हम देख सकते हैं अभी जो अभी जस्टिस को क्या बोलते, हाँ, जो न्याय जो भी है आज का, वो बहुत स्ट्रेट नहीं है, बहुत डिसफिगर्ड है। हम देख सकते हैं इट्स नॉट परफेक्ट, क्योंकि हमारे पास ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। ब्राह्मण के कारण क्षत्रिय को ज्ञान आता है, इसीलिए क्षत्रिय एक्ट कर पाता है, इसीलिए क्षत्रिय भी ब्राह्मण को बचा पाता है। बट आजकल यह नहीं है। यहाँ पे और एक प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उनको भगवान की शक्ति माना गया है। क्योंकि जो आजकल हम देख रहे, जो हम देखते हैं आजकल लोग कास्ट के इस पे बहुत प्राइड करते हैं, हम ये कास्ट से तो हमें बहुत प्राइड है, हम ब्राह्मण से हम बहुत प्राइड है, हम क्षत्रिय है, हम राठौड़ है, हम प्राइड है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। यहाँ पे हमें समझना चाहिए जो वर्णाश्रम है ये भगवान की शक्ति ही है, जो भगवान की शक्ति है जिसके कारण ये सृष्टि अच्छे से चल पाती है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये अलग अलग वर्णाश्रम है, और ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग वर्णाश्रम में अलग अलग जीव है। ये अलग जीव जब एक साथ अच्छे से रह के काम करते हैं तो ये परमात्मा है उनको बहुत प्रसन्न करता है। तो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपने जीवों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं।
तो यहाँ पे एक श्रील प्रभुपाद जी का मेन पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब सब लोग एक साथ आके कोऑपरेशन करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो परमात्मा को खुश करे, तो भगवान उनकी रक्षा करता है। तो हम देख सकते हैं इस्कॉन इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। इस्कॉन के मतलब हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी इतने सारे जीवों को, अलग अलग रंगों के, अलग अलग कास्ट के, इतने सबको लाया है और उन्होंने कोऑपरेट किया है। इसीलिए दिस शुड बी आर समटाइम्स हमें जब हमारी बनती नहीं है, इस्कॉन इतना बड़ा है, डिवोटीज इतने सारे हैं, तो सबके सबके अलग अलग माइंडसेट रहते हैं, व्यूज रहते हैं, ओपिनियंस रहते हैं, बट ये व्यूज और ओपिनियंस इज नॉट बिगर देन आवर लव फॉर अ डिवोटीज। सो वी शुड कोऑपरेट और हमें प्रेम से रहना चाहिए एक दूसरे से। नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं 5वें श्लोक पे। तो 5वें श्लोक पे यहाँ पे अनुवाद में लिखा गया है कि अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्यों को सुस्पष्ट व्याख्या की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मनु महाराज जब भी वो करदम मुनि का दर्शन लेते हैं, वो कहते हैं कि मेरे सारे डाउट चले गए। क्योंकि हम देख सकते हैं जो शुद्ध भक्त होता है, जो महात्मा होते हैं, उनके दर्शन ही एकदम, हम बोल सकते हैं कि बहुत अलग रहता है, कि यूनिक रहता है। क्योंकि हम खुद हम एक्सपीरियंस किया, जब हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं, हम सन्यासी महाराज को देखते हैं, जो हम उन व्यक्तियों को देख रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के लिए। तब हम उनको नॉर्मल साधारण काम करते हुए भी देखते हैं, जैसे कि वो नॉर्मल व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है या फिर वो चल रहा है, बस चल रहा है, जस्ट वॉकिंग। वो इतना दिव्य लगता है, उनके आसपास रहना एकदम दिव्य लगता है। आई नो यू, आपने सबने ये देखा रहेगा, आपने समझा रहेगा कि जो जितने ज्यादा वो स्पिरिचुअली क्वालिफाइड रहता है, उनका दर्शन करके बहुत मन में अच्छा लगता है, मतलब प्रसन्नता होती है कि हम तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे लिखते भी है कि when you associate with saintly person for one moment he achieve perfection। हम जरा सा भी जो भी महात्मा है उनका हम एसोसिएशन लेंगे, उनका संग करेंगे, तो वो जीव ने अपना परफेक्शन, उसने अपना जो परफेक्शन लगा, मतलब परफेक्शन को हिंदी में आई नो आइडिया, बट जो परफेक्ट हो जाता है, उसकी जो जितना भी उसने जीवन में जितना भी कार्य किया है वो उसका गोल हो जाता है। यहाँ पे फिर श्रील प्रभुपाद खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि जब वो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को मिले थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिर्फ उन्हें कहा था तुम जाओ वेस्ट में जाओ, तुम पाश्चात्य देश जाओ, वहाँ पे भगवान का प्रचार करो, वहाँ पे तुम बुक्स लिखो, तुम्हारा इतना अच्छा, तुम्हें इतने अच्छे से भाषा आती है, तुम बुक्स लिखो, उधर भगवान का प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, उन्होंने बस अपने गुरु मुख पद्म वाक्य, बस इन्हों पे उन्होंने फोकस किया और वो चल पड़े। और हम देख सकते हैं आज इतने सिर्फ सक्सेसफुल है। One meets a saintly person engaged in transcendental activities, meeting Kardam resolve all doubts of King Manu। कि हम देख सकते हैं कि हमें जो महात्मा है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें उस महात्मा को मिलना चाहिए उस एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, जो भक्ति के कार्यों में लगा हुआ है। हमें ऐसे महात्माओं को मिलना चाहिए जो भक्ति के कार्यों में एक्टिवली लगे हुए हैं। नॉट हमें ऐसा सिर्फ हम टीवी में किसी को देख लिया इसलिए हम जा रहे हैं, उन बाबा जी का बहुत नाम है, ऐसे नहीं। जो भक्ति के कार्य में एक्टिवली लगे हुए हैं उन्हें हमें देखना चाहिए, जिसके कारण हम उनसे सीख पाते हैं। और तो हम नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को शीर्ष स्पर्श करके परम कृत्य हुआ हूँ। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद वापस पोरपट में लिखते हैं कि जब तक महात्मा साधु के चरण की धूलि हमें नहीं मिलती,
तो तब तक हमारा जीवन पूरा अपूर्ण है। यहाँ पे फिर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हमें महात्मा की चरण की धूली चाहिए या फिर साधु के चरण की धूली चाहिए, तो हमें ये गुरु परंपरा से जुड़ना होगा। ये ये इतना भव्य गुरु परंपरा है, उससे हमें जुड़ना होगा, जिसके कारण हम ये गुरु परंपरा से जुड़ने के कारण हम डायरेक्ट कनेक्ट में आ जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि धूप तो सब जगह पड़ रही है, बट जो कागज का टुकड़ा है वो तभी जलता है जब उस पे वो कांच, जो हम देख सकते हैं कि जो लेंस रहता है उसके कारण ही वो जा पाता है। तो गुरु परंपरा वैसी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक याद आ रहा है कि हम देखते हैं कि एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और जय पताका स्वामी महाराज मायापुर में गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपने चप्पल निकाल के वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तो उनके पीछे जितने भी उनके डिसाइपल्स थे, भक्त थे, तो वो उनकी चरण की धूली लेके ऐसे ऐसा लगाने लगे। तो वहां पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मुड़ के बोलते हैं, कितना भी चरण का धूली लगा लो, जब तक हमारी कृपा नहीं मिल रही वो कुछ होगा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि गुरु की कृपा और ऊपर रहती है। भगवान मतलब जो भक्तों की चरण की धूली लेना इज अ बिग, बट जब तक उनकी खुद की कृपा वो देते नहीं तो उससे कुछ होगा नहीं। फिर हम आगे वाले श्लोक में देखते हैं कि सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने देखा कि हम गुरु की चरण की धूली से, हम लोग पहले श्लोक में देखा, बट इस श्लोक में कहा गया है जब जीव गुरु से मिलता है तो गुरु क्या करते हैं। पहले यहाँ पे प्रभुपाद पहले बताते हैं कि एक जीव को उसका पहला स्टेप है गुरु को ढूंढना। उसको गुरु को ढूंढना है क्योंकि उससे उसका जीवन का उद्देश्य के बारे में मालूम पड़ेगा। तो फिर गुरु है, फिर व्याख्या करते हैं। हाँ, फिर जब जीव को वो व्याख्या करेंगे, फिर जीव वही व्याख्या है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसको वो जो गुरु ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसको कंप्लीट करेगा, जिसके कारण तो हम देख सकते हैं ये एक रेसिप्रोकेशन है जिसके तो और फिर चलो प्रभुपाद बताते हैं तो ये गुरु है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के होते हैं वो। उनका हृदय इतना कोमल रहता है, वो जो भी आसपास जितने भी जो भी जीव है उनको वो उनका स्थिर ऊपर करने का देखते हैं, जो उनका एलिवेट करने का देखते हैं। जो भगवान की परम कार्य करना भूल चुके हैं वो उनसे वापस गुरु परंपरा को जोड़ने से उनका वो लक्ष्य रहता है कि मेरे को जो भी जीव दिखा उसको मैं भगवान को कैसे जोड़ूं। इसीलिए वो मिलते हैं अपने शिष्यों से, इसीलिए वो अपने जितने भी, जैसे कि जय पताका स्वामी महाराज है, वो कंटिन्यूसली जाते हैं और फिर वो इतने सारे गांव को वो दीक्षा दे देते हैं। हम देख सकते हैं कि जो राधानाथ स्वामी महाराज है वो भी जो एरिस्टोक्रेट है, जो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, जो बहुत बड़े बड़े स्थित है, उनसे वो वार्तालाप करते हैं, उनको भी वो अलाइन करने का बहुत प्रयास करते हैं। तो हमें वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव दीज डिवोटीज। फिर गुरु के कारण जो आध्यात्मिक जो मैसेज है वो, फिर गुरु क्या करता है जब दीक्षा देता है तो उसको इंस्ट्रक्शंस देता है क्या क्या करना चाहिए। तो गुरु हम देख सकते हैं जब हम ब्राह्मण दीक्षा देखते हैं तो गुरु है वो उनके कान में गायत्री मंत्र बोलता है। तो ये गायत्री मंत्र सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये तो गायत्री मंत्र हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि कौन सा गायत्री मंत्र है, बट जो गुरु खुद अपने मुख से अपने जो शिष्य है उसके कान में बोलता है, तो दिस इज नॉट ओनली सम वर्ड्स बट दिस इज एनर्जी, दिस इज प्योर एनर्जी, जिसके कारण वो जो भक्त रहता है उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है। हम आपने अगर कभी आपको मौका मिले जो न्यूली इनिशिएटेड रहता है, चाहे वो फर्स्ट इनिशिएटेड हो सेकंड इनिशिएटेड हो, उनको बोलो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, इतना जोर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप किसी को भी बेच सकते हैं वो बुक।
इतना उसमें ताकत रहता है, मैंने पर्सनली देखा है। मैं जब आया था गांधीनगर में पहले, so my first seva was book distribution after Janmashtami. So my first seva was book distribution. So I was distributing books, but मैं मैं बस नॉर्मल छोटे मोटे बुक्स बेच पा रहा था, बिकॉज उनसे मैं फिलोसॉफिकली मैं स्टूडेंट से बात कर पा रहा था इसीलिए। बट फिर मैंने आगे देखा कि आई वॉज नॉट एबल टू सेल भगवद गीता। हाँ, तो सो व्हाट हैपेंड कि जो ये थे, फिर प्रभु बोले कि काम करो, तुम ना वो डिवोटी को बुला के लेके आओ। हाँ, तो फिर उन्होंने वो डिवोटी को बुलाया, और जो वो डिवोटी थे उनका जस्ट राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा हुआ था। तो फिर जब ये हुआ तो हमने, जैसे ही वो आए, उन्होंने अराउंड आधे घंटे के अंदर 5-6 भगवत गीता उन्होंने ऐसा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस वाज वेरी अमेजिंग। तो फिर मैं प्रभु को पूछा क्यों, तो फिर वो प्रभु बोले कि इनके पास ना अभी न्यूली दीक्षा है, तो जो एनर्जी है वो बहुत रॉ रहती है, तो रिफाइंड रहती है, इसलिए वो ये करते हैं। और फिर हम जो गुरु की जो वाक्य है, तो उस पर और हम चर्चा करेंगे कि जो ये गुरु की जो व्याख्या रहती है, जैसे कि हम फर्स्ट इनिशिएशन में देते हैं, गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शन रहता है ये भगवान के इंस्ट्रक्शन जैसे ही रहते हैं। जैसे कि हमें समझना चाहिए कि भगवान ने ही हमें ऐसी व्याख्या कही गई है, कि भगवान ने हमें कहा है कि तुम ये कार्य करो, वो करो। तो हम देखते हैं कि कभी कभी जो गुरु रहते हैं वो बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम अगर ये कार्य में हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। जैसे कि गोपाल कृष्ण महाराज को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तुम सीईओ हो तो थोड़ा टाइम सीईओ की तरह ही रहो। वो कोको कोला, शायद से कोको कोला कंपनी के सीईओ थे, तो उन्हें कहा गया था कि तुम अभी सीईओ, तो तुम अपनी जो लक्ष्मी है तो भगवान को दो, और यू शुड स्टे इन दैट पोजिशन। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने हम्बली वेरी एक्सेप्टेड दैट। उनको बहुत इच्छा थी मैं संन्यास ले लूं या फिर ब्रह्मचारी बनूं, मैं प्रभुपाद जी के साथ ही रहूं, बट नहीं, श्री प्रभुपाद जी ने बोला तुम ये कार्य करो, तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट, बहुत हम्बली वो कार्य किया उन्होंने। एंड यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, कर्णर अंधरे, कि हमें अपने कानों के थ्रू ये जो ट्रांसेंडेंटल मैसेज है उसको रिसीव करना चाहिए थ्रू ऑरल रिसेप्शन। यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है, और हमें वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक याद आया कि गौर गोविंद स्वामी महाराज थे, वो जो उनके जो पाश्चात्य देश के जो भक्त थे, सिर्फ उनको अलाउ था कि वो क्वेश्चन कर पाए भगवान की। बाकी जितने भी इंडियन भक्त थे उनको कहा था तुमने भगवान के बारे में सुन लिया, अभी तुम सेवा करो, सेवा के माध्यम से तुम्हें समझ में आएगा, और तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन लगा है, आत्मा साक्षात्कार। हाँ, आत्मा साक्षात्कार हो पाएगा। जब तक तुम ये सेवा नहीं करते आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हम देख पाते हैं बहुत सारे जो डिवोटीज है उन्होंने भक्ति के कार्य किए, इसीलिए वो बता पाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हम जितने भी श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं उनका जिन्होंने भी आत्मा साक्षात्कार किया है, वो इसी जो ये रास्ते से ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। उन्होंने भगवान के लिए बहुत क्रियाएं की हैं, जिसके सेवा की है, इसीलिए वो ये कर पाए हैं। यहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज भी एक बार उनके शिष्य से कहते हैं कि जो हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्यों सक्सेसफुल हुए, तो भक्त बोला हमें नहीं मालूम क्यों हुए। तो गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हम जितने भी डिसाइपल्स थे हम समर्पित थे, इसीलिए। दिस वाज लाइक द बेस्ट पॉइंट आई कुड हियर, कि क्योंकि वो क्यों सक्सेसफुल थे, क्योंकि वो समर्पित थे। फिर हम आगे 8, 9 और 10 इसमें हम ट्रांसलेशन में कि हम देखते हैं 8, 9, 10। हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत शुद्ध है। मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। फिर
जब से इसने नारद मुनि से आपकी उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तो अभी हम कौन से स्टेज पे देख रहे हैं कि हम वो पार्ट में आए हैं जब जो देवहूति माता है उन्होंने कर्दम मुनि के बारे में सुना। तो हम देख सकते हैं कि नारद मुनि ने पहले ही जाके, नारद मुनि हम कह सकते हैं कि उन्हें जो लीला है वो फास्ट फास्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, कि उन्हें लगता है ये बहुत स्लो चल रहा है, मैं जाके मैं फास्ट कर दूं। तो हम देख सकते हैं कि नारद मुनि आते हैं, देववती माता को इतना सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं, क्या क्या बताते हैं, उनका चरित्र, उनकी विद्या, उनका रूप, उनका वय तथा अन्य गुणों के बारे में। इसलिए हाँ, इसलिए तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमें सिर्फ लोगों के जो ऊपरी गुण के बारे में नहीं देखना चाहिए, उनका चरित्र, उनका विद्या, उनके बारे में जानना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि फिर आगे 12वें श्लोक में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट को निरादर परम विरक्त रूप के लिए भी प्रशंसीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद 12वें और 13वें श्लोक में यह कहते हैं कि अगर किसी ने हमें ऑफर किया है, जैसे कि कर्दम मुनि को महाराज मनु ने अपनी पुत्री ऑफर की थी, तो हम ऐसा, मतलब लोगों के बीच में ऐसा थॉट आ सकता है कि कर्दम मुनि तो बड़े बड़े सन्यासी हैं, तो ही इज अ ब्रह्मचारी, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि। तो फिर प्रभुपाद जी उधर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि ही वाज नॉट अ नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं थे, वो उपकुर्बनम ब्रह्मचारी थे, जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर वो। तो हम देख सकते हैं जो कर्दम मुनि थे वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि जब भी हमें कुछ ऑफर किया जाए तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छे से, विनम्र भाव से, ना कि आगे जाके फिर बाद में हमें चुपके से यहाँ पे लोगों से बेग करना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए, जिसके कारण हम अगर ऐसा जो भीख मांगते हैं जिसके कारण जो रेपुटेशन रहता है, जो रिस्पेक्ट रहता है, वो गिर जाता है। फिर आगे हम देख सकते हैं कि 15वें श्लोक में कि कर्दम मुनि फिर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ये प्रपोजल को कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहूंगा, क्योंकि जो पुत्री है उन्होंने किसी को अपना शब्द नहीं दिया है। और फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद 15वें श्लोक में बहुत सारे जो शादी रहते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में व्याख्या करते हैं, जैसे कि रिलीजियस मैरिज, धार्मिक शादी किसको कहा जाता है, जिसमें कन्यादान हो। गंधर्व शादी किसमें कहा जाता है, जिसमें लव मैरिज हो। लव मैरिज को हम थोड़ा सिंपल वे में बता रहा हूँ, तो डोंट टेक इट एग्जैक्टली कि गंधर्व जो मैरिज है उसको लव मैरिज कहा जाता है, फॉर सिंपली एक्सप्लेनिंग। फिर पहले के जो थे वहाँ पे किडनैप करके, अगर एक स्त्री को किडनैप किया जाए और फिर बाद में उसको अपनी वाइफ बनाते हैं, जैसे कि कृष्ण ने किया, कृष्ण ने रुक्मिणी जी को किडनैप करके लेके चले गए और ही मैरिड हर। और फिर हम देख सकते हैं कि जो यदुवंशी थे उन्होंने भी दुर्योधन की जो पुत्री थी उसको वो लेके चले गए। तो दिस आर द इंस्टेंसेस। बट यहाँ पे फिर नेक्स्ट श्लोका में जो प्रभुपाद जी है वो कलयुग में लिखते हैं कि अब ऐसे प्रकार के जो विवाह है उसको अब ये बैन है, इट इज नॉट अलाउड। एंड यहाँ पे श्लोक प्रभुपाद बहुत हम देख सकते हैं कि जो 16वें और 17वें जो श्लोक है उसमें जो कर्दम मुनि है वो बताते हैं कि जो देवहूति माता है वो बहुत इतनी सुंदर थी कि एक बार जब गंधर्व विश्ववसु जब अपने प्लेन से जा रहे थे, हाँ, तो प्लेन से जा रहे थे और वहाँ पे श्लोक में लिखा गया है हर्म्य पृष्ठ। तो हर्म्य पृष्ठ मतलब बड़ा सा बिल्डिंग, हाँ। तो हम देख सकते हैं, तो श्लोक प्रभुपाद इधर बताते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था जो वो बहुत एडवांस था,
उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उसमें एक जो प्लेन था उसको कहा गया था स्वाद, उसका अर्थ लिखा गया है स्वाद। फिर तभी बॉल प्लेइंग, तो देवहूति माता जब बॉल से खेल रहे थे अपने बड़े से महल में, तो ऊपर से विश्ववसु गंधर्व का जो प्लेन था वो उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने सिर्फ देवहूति माता को सिर्फ देखा, और देवहूति माता को भी उन्होंने सिर्फ ऐसा देखा कि जो देवहूति माता के जो पायल थे उनकी खन खन आवाज सुन के वो अट्रैक्ट हो गए थे, और वो इतना वो सुंदरता देख के ऐसे हो गए थे कि वो प्लेन से गिर गए, ऐसा था। सो दिस वाज ये। फिर जब आगे 18वें श्लोक में जो कर्दम मुनि रहते हैं वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की नहीं, हाँ, ऐसा कौन है जो स्त्रियों की शिरोमणि स्वयंभुव मनु की पुत्री और उत्तान पद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन तक ही नहीं हो सकता, फिर भी यह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। तो यहाँ पे क्या गया है, जो स्त्री है उसका जो पद है उसका स्त्री का पद बताया गया है कि जो स्त्री है वो गहना है। एक जो हमारे कल्चर में एक स्त्री को गहना माना गया है क्योंकि वो क्वालिटीज से भरपूर रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो नए नए ब्रह्मचारी रहते हैं, मतलब जो सो कॉल्ड ब्रह्मचारी रहते हैं, हम देखते हैं कि वो स्त्रियों से दूर रहेंगे, ये रहेंगे, जो नरक का द्वार कहते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। यहाँ पे स्त्रियों को गहना माना गया है बिकॉज दे आर फुल ऑफ क्वालिटीज। हम देखते हैं जब किसी के घर में किसी कन्या का जन्म होता है तो कितना खुश हो जाता है, लक्ष्मी आई हमारे घर पे, लक्ष्मी आई। तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इधर लिखते भी है जिन्होंने लक्ष्मी जी के चरण कभी पूजा नहीं किए वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, उनको कभी कन्या नहीं मिलती। तो उधर श्रील प्रभुपाद भी लिखते हैं कि भला ऐसी सुंदरी को ग्रहण करने से कौन इनकार करेगा। सो एकदम वो बहुत जस्टिफाई करते हैं श्रील प्रभुपाद की ऐसा ऑफर मिला तो कौन रिफ्यूज करेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट श्लोक में लिखते हैं कि जो जीव है उसका जो पहला पार्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, इसीलिए ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, कैरेक्टर बनता है, हम सोच पाते हैं। और फिर सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि जो जीव है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए ये करता है। जो वो पुत्र की प्राप्ति क्यों करता है, कर्दम मुनि भी वहां कहते हैं कि मैं पुत्र की प्राप्ति करवाऊंगा, जिसके कारण जो कर्दम मुनि की इच्छा थी कि उनका जो पुत्र है स्वयं भगवान हो। तो श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि दैट व्हाट डिवोटी शुड विश फॉर, उसको भी जो डिवोटी है उनका ये इच्छा होनी चाहिए कि जो मेरे मतलब हम देखते हैं डिवोटी की यही इच्छा होती है कि ये मेरा पुत्र भी भगवान जैसा हो या मेरी पुत्री हो वैसा लक्ष्मी जैसी हो। तो दिस इज व्हाट दे प्रे फॉर, बिकॉज वो उतनी तपस्या करते हैं। नहीं तो फिर वो ऐसा चाहते हैं कि जो उनका पुत्र है वो भगवान के भक्ति में इतना निपुण हो, इतना गुणवान बने कि वो भगवान के जो परम सत्य है उसको वो स्प्रेड कर सके अच्छे से। और फिर प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जो संन्यास है वो 4 स्टेजेस में बना रहता है। क्योंकि ये क्यों बताते हैं श्री प्रभुपाद, क्योंकि जो कर्दम मुनि रहते हैं वो महाराज मनु को बताते हैं कि जैसे ही मैं पुत्र मतलब पुत्र होने के बाद मैं अपने संन्यास की जर्नी पे चला जाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि इतना ऑनेस्ट एक्सचेंज हो रहा है। कर्दम मुनि पूरा बता रहे हैं कि मेरा कार्य क्या है, मेरा परम कार्य है, मेरे जो परम पिता भगवान है उनके पीछे। हम जानते हैं कि जो उनके खुद के पिता है वो खुद प्रजापति है। इवन बीइंग अ सन ऑफ प्रजापति इज सेइंग दैट मेरे जो परम पिता है भगवान उनके कार्य में मुझे लगना है। तो जैसे ही मेरी पत्नी गर्भधान करेगी या फिर उनको बच्चा होगा तो मैं निकल जाऊंगा फॉर संन्यास, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट गोल। यहाँ पे संन्यास के भी 4 स्टेज बताए गए हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक में क्या होता है
जो सन्यास रहता है वो अपने फैमिली के आसपास ही रहता है, नहीं तो वही गांव में के बाहर पास में रहेगा। बहुदक में क्या होता है, वो थोड़ा फैमिली से दूर चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है और मधुकरी मांगने लग जाता है। फिर ब्रजकाचार्य में वो एक्सटेंसिवली वो घूमता रहता है, पूरा जगत घूमता रहता है, जिसके कारण वो भगवान का हरिनाम का प्रचार कर पाए। और फिर परमहंस, ये ऐसा सन्यास का स्टेज है जिसमें जो सन्यासी रहता है वो भगवान के जो कथा रहता है, भगवान की लीला में एकदम डूब जाता है। हम ऐसा देख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर गोविंद स्वामी महाराज एकदम परमहंस स्टेज में थे, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि जो गौर गोविंद स्वामी महाराज के जो शिष्य थे हालाधर स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जब गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने परमहम मतलब एकदम लास्ट में थे, तो अंत में वो ऐसा बैठे रहते थे और फिर हंसते रहते थे। और कभी कभी ऐसा था कि रूम चारों मतलब वो रूम में रूम लॉक है, कोई भी नहीं है, बट वो जो रूम से बाहर से इतना तेज आता था रात को भी, तो उनके शिष्य बताते थे कि दिस वाज द स्टेज ऑफ परिव्राजकाचार्य। और हम देख सकते हैं कि ये जो महाराज थे गौर गोविंद महाराज, ही वाज स्वयं एज लाइक अ मंजरी, सो दिस वाज। फिर हम देखते हैं जो भक्ति जो फिर एग्जाम्पल देते हैं करदम मुनि का, जैसे ही एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद की, भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो भी एक ऐसा चाहते थे कि उनको जो भी ऐसा पुत्र हो जो भगवान की सेवा में लगा रहे, इसीलिए उन्हें हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्राप्त हुए। फिर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जो जीव रहता है, ही इज इंडेप्टेड टू हिज फैमिली, जिस घर में वो जन्म लेता है। तो हम देख सकते हैं जीव की जो परिस्थिति है वो बहुत अलग रहती है। जब वो पैदा होता है तो वो पिता जो रहते हैं, जो पिता माँ बाप उनके ऋणी रहता है, फिर जो पितर रहते हैं उनके ऋणी रहता है, जो देवी देवता है उनके ऋणी रहता है। बट श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अगर उसने अपना सबसे बड़ा ऋण चुकाया, वो है परमात्मा को, वो जिसने अपने परम सत्य को अपना ऋण चुका दिया, तो सारे ऋण लिक्विडेट हो जाते हैं, मतलब सारे सक्सेसफुली हम क्लियर कर देते हैं, जितना भी लोन है क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर तुम्हें लोन क्लियर करना है तो परम सत्य का लोन क्लियर करो, सब लोन क्लियर हो जाता है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द 20th श्लोका फ्रॉम 1 to 20। दिस वाज हम लोग ने क्या क्या देखा, हम देख सकते हैं कि हम लोग ने कास्ट सिस्टम के बारे में देखा, फिर हम लोग ने जो स्त्री है स्त्री का पद देखा, हम लोग ने अलग अलग टाइप्स के मैरिजेस देखे, फिर हमने देखा जो गुरु शिष्य है वो जो परंपरा से जुड़ता है तो वो क्या क्या कार्य करता है, जो गुरु रहता है वो कैसा रहता है। और हम देख सकते थे जो चार प्रकार के सन्यास रहते हैं वो कैसे रहते हैं, या फिर किसी को भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो वो पुत्र कैसा होना चाहिए। सिर्फ हमें पुत्र मतलब आजकल प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आजकल इतना पॉपुलेशन का इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग घर ही नहीं जा रहे, सब पुत्र पैदा कर रहे छोड़ के चले जा रहे हैं। इसलिए हमें दैट इज द थिंग, इसीलिए ये बच्चे के ऊपर भी इतना स्ट्रेस आता है। तो दिस वाज व्हाट श्रील प्रभुपाद टोल्ड एंड आई ओनली रेफर्ड श्रील प्रभुपाद की क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा एक्सटेंसिवली स्टडी किया। एंड और किसी को कोई पॉइंट ऐड करना हो या फिर कुछ ओपिनियन नहीं तो व्यू देना है श्रील प्रभुपाद के पर्पस पे, तो प्लीज द माइक इज ओपन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन या फिर यस प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। जो धूप सभी जगह होती है लेकिन ये अच्छा होता है, उसका मतलब ये हमारा ध्यान एक ही जगह ऐसा होना चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। ये कहता है बहुत अच्छा बताया। और संग भी अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी कितना भी हम लोग अच्छा कार्य करें, लेकिन एक कोई बुरा संग मिले तो खराब हो जाता है। मतलब अभी समझो कितना भी दूध हो, लेकिन एक बूंद अगर खट्टी गिरे तो सब खराब हो जाता है।
वैसे अम, मतलब संग अच्छा होना चाहिए, तो सत्संग करना बहुत अच्छा है। और आपका जैसा पुत्र माता पिता ने पाया है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे कोशिश करके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण।